हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका रेनस्टॉर्म एजुकेशन में। मास्टर डॉक्टर महेश सिंह। और केमिस्ट्री की कुछ क्लासेज हम लोग कर चुके थे। सॉल्यूशन चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट से कुछ टॉपिक्स हमने लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट कर लिए थे, है ना। और अब आज एक नया टॉपिक लेते हैं सॉल्यूशन का हम लोग। इसको हटा देते हैं, ये भी हम लोग पढ़ रहे थे क्योंकि तो आज जो टॉपिक उठा रहे हैं हम लोग, उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनते चलिएगा सारी बातें हमारी। ठीक है, तो टॉपिक हमने हेडिंग डाला हुआ है सर यहाँ पर, वेपर प्रेशर। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है। लिख तो लेंगे ही हम लोग अपना लैंग्वेज, वो अलग चीजें हैं। पहले ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, है ना। चलो और देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। हमने क्या किया सर, क्या किया, पहले एक कंटेनर ले लिया। ये देखो, ये कंटेनर अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमने क्या किया हुआ है सर, कोई लिक्विड है, कोई भी टाइप का, ऐसे हमने क्या ले लिया, यहाँ पर लिक्विड ले लिया है सर। ये ले लिया, ठीक है। और अब इस लिक्विड की हमने, भाई लिक्विड ऐसा है, ये वोलेटाइल है, पहली चीज तो ये जानो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। कोई भी ऐसा लिक्विड जो अपनी वेपर बनाता है, भाप वाष्प। वाटर की वेपर को भाप वाष्प बोल देते हैं, बाकी अदर वेपर को गैस बोल देते हैं, ये पता था। तो वोलेटाइल लिक्विड हमने लिया हुआ है। अब कोई भी लिक्विड अगर अपनी वेपर बना रहा है इस तरीके से, ये वेपर फॉर्म है, ये वेपर है हमारे पास, ठीक है। तो जब लिक्विड है, लिक्विड ने अपनी वेपर बनाई और एक समय ऐसा आया कि लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ गए। इसका मतलब हम सिखाएंगे। ये मतलब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आने का मतलब, जब लिक्विड अपनी वेपर बना रहा था, वेपर फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा था। जैसे कुकर प्रेशर है, प्रेशर कुकर में जब आप दाल पकाओगे तो ऊपर अगर सीटी बंद कर दो प्रेशर से, मतलब सीटी लगने मत दो, तो जो लिक्विड है वो वेपर बना रहा है, वेपर भी वापस कुछ देर में लिक्विड बनाने लग जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट सेम हो जाए। एक सेकंड में 3 मोल लिक्विड वेपर में जा रहा है, तो उसी सेकंड में 3 मोल वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब लिक्विड अपनी ही वेपर के साथ क्या हो चुका है, साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम में आ चुका है। किस में आ चुका है, इक्विलिब्रियम। तो जब कोई लिक्विड अपनी वेपर के साथ ही इक्विलिब्रियम में होता है, उस केस में जो ये वेपर है ये प्रेशर लगाएगी। जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर व्हेन this vapor is in equilibrium with its liquid at constant temperature is called vapor pressure of that। आई बात समझ में। तो जब लिक्विड अपनी वेपर के साथ ही इक्विलिब्रियम में है, और इस केस में जो ये वेपर प्रेशर लगाएगा, धक्का लगाएगा वाल पे कंटेनर की, वही वेपर प्रेशर है। चाहो तो इसको नोट करके लिखते हैं, चाहेंगे क्या, चाहना जरूरी भी है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, यहां लिखते हैं प्रेशर exerted by vapor। Pressure exerted by vapor when liquid and its vapor are in, when liquid and its vapor are in
डायनेमिक इक्विलिब्रियम, किस इक्विलिब्रियम में पाए जा रहे हैं? ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो हमारी बात, ये इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो वेपर भी लिक्विड में जा रही है समय के साथ, लेकिन दोनों का एक दूसरे में कन्वर्ट होने का रेट सेम है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि लिक्विड का कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा है कि वेपर का चेंज नहीं होता समय के साथ, क्योंकि बराबर अमाउंट में कन्वर्जन है। तो चलता हुआ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर ये रुका होता तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता। सब पॉइंट हमारे ध्यान से कानों में अपने सुनते रहो। दूसरी चीज, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मतलब जब कंटेनर में केवल एक ही टाइप का लिक्विड है उसको बोल रहे हैं प्योर लिक्विड, कोई उसमें मिक्सचर नहीं बनाया गया, सॉल्यूशन नहीं है अभी। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? तो वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमेशा याद रखना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, नियत बना रखा है, तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर बदलने से वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बदल जाएगा। ये वेपर प्रेशर की खासियत है। नाउ वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स अपॉन, मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स अपॉन, वेपर प्रेशर मेनली दो तरीके के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, लिक्विड में मौजूद पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, नेचर ऑफ लिक्विड। पहला, क्या है हमारे पास? पहला, नेचर ऑफ लिक्विड। अब हमारी बात समझो कि जैसे लिक्विड है, कोई वाटर ही ले लो, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा, कोई ना कोई क्या फोर्स कर रहा होगा? वर्क कर रहा होगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्स between particles or molecules। पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है। तो अगर बताओ इंटर IMF, इसको हम शॉर्टकट क्या लिख दे रहा है? IMF। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हमारे पास क्या हो रहे होंगे? सर घट रहे होंगे। ध्यान से सुनना हमारी बात, हम क्या बोल रहे हैं। अगर लिक्विड के पार्टिकल के बीच के फोर्स घट रहे होंगे, ये दो लिक्विड के पार्टिकल के बीच के फोर्स घटेंगे, तो वो वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी उसकी। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर घटता है तो वेपर प्रेशर सर हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज कर देता है। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा हमारे पास फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिक्विड के अलावा सर, टेम्परेचर। अभी हमने बोला था कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो सेकंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। क्या कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से देखो होता क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होते हैं? घटते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर घट जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से, इसीलिए किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो भी क्या? बढ़ जाता है। एक चीज याद रखना, आप तैयारी नीट जेईई की कर रहे हो तो हर चीज को स्टेटमेंट स्पेलिंग सहित लिखना कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ाई करो, स्मार्ट पढ़ाई करने के साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व आउट होते हैं, है ना। तो अब ये ऊपर तीर बना दिया, नीचे तीर बना दिया, इसका मतलब आपको जानना समझना पड़ेगा। ऊपर तीर का मतलब बढ़ रहा है, बढ़ना। नीचे एरो बना दिया मतलब डिक्रीज कर रहा है।
यही रिएक्शन में जब हम लोग एरो बनाते हैं तो रिएक्शन में ऊपर एरो बनाने के मतलब वो रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो भी है वो गैस फॉर्म में, और रिएक्शन में अगर एरो नीचे की तरफ बना रहे होते हैं प्रोडक्ट साइड में तो मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट में है रिएक्शन में। यहाँ पे क्या मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे का मतलब घट रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने का इनडायरेक्टली इफेक्ट कैसे पड़ता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड में मौजूद मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स घटता है, जिससे अपने आप वेपर प्रेशर हमारे पास क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी सर क्लॉसियस क्लेपेरॉन एक इक्वेशन होती है जो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो लॉग, हालांकि इस पे क्वेश्चन बड़े कम है लेकिन इस फार्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। ये फार्मूला क्या होता है, log P2 बाई P1 कर दो, डेल्टा H वेपराइजेशन मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन, डिवाइड बाई 2.303 R एंड 1 बाई T1 टेम्परेचर माइनस 1 बाई T2 टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 होगा क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना वेपर प्रेशर, तो T1 टेम्परेचर पर P1 वेपर प्रेशर है, T2 टेम्परेचर पर P2 वेपर प्रेशर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सिर्फ आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन पे क्वेश्चन के चांस बहुत कम है बट इक्वेशन पूछी जा सकती है कि कैसे टेम्परेचर वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग P1 एंड P2 आर वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है P1 और P2, और R गैस कांस्टेंट होता है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कैसे टेम्परेचर वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? दूसरी चीज, एक चीज हमेशा याद रखना कि कंटेनर कितना बड़ा है और कंटेनर में लिक्विड का अमाउंट कितना है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है, इससे कोई लेना देना नहीं वेपर प्रेशर का। मतलब वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड द साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर आपने एक बोतल लिया हुआ है या इस बोतल की जैसे बड़ी सी कोई बोतला ले ली है 500 लीटर की टंकी ले लो जैसे, तो उससे मतलब नहीं है, उस सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब है और टेम्परेचर से मतलब। अब कितना लिक्विड लिया हुआ है, चाहे इसमें आप आधा बोतल भर दिया हमने चाहे पूरा बोतल भर देते हैं, डजंट मैटर, वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट डाल के आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो या नोट डाल के एक पॉइंट हम लिख देते हैं आपके लिए, और नोट पे IMP लिखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर of a pure liquid does not depend on vapor pressure of a pure liquid does not depend on amount of liquid and size of container। अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ बेसिक सी कुछ चीजें थी वेपर प्रेशर के बारे में जो हमको लगता था कि आपको समझना और समझाना बहुत जरूरी है।
फिर से एक बार देख लो क्या है वेपर प्रेशर। हमने पूरा आपको एक ट्रिक के थ्रू, एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक फिगर के थ्रू तरीके से एक समझा दिया। बताओ भाई, ठीक है यहां तक? तो प्रेशर एक्सल्टेड बाय वेपर व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दो तरीकों से वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने कम होंगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतने कम होंगे और वेपर प्रेशर भी उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और फिर ये क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन लिखना जरूरी था, जानना था कि किस तरीके से P1 P2 वेपर प्रेशर दो अलग अलग लिक्विड के, मतलब एक ही लिक्विड के अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर अलग अलग किस तरीके से एक दूसरे में डिपेंडेंसी रखते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है हमारे पास? बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, नाम है राउल्ट्स लॉ। अब देखो राउल्ट्स लॉ हम लोग समझेंगे, लेकिन राउल्ट्स लॉ समझने से पहले आपको बता दें कि दो तरीके के सिस्टम पे राउल्ट्स लॉ हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, फॉलो करते हैं। दो तरीके के सिस्टम, दो तरीके के सिस्टम कौन कौन से हैं सर? पहला लिक्विड लिक्विड सिस्टम और दूसरा सॉलिड लिक्विड सिस्टम। एक आज देखते हैं क्या होता है लिक्विड लिक्विड सिस्टम। हम बताएंगे क्या मतलब है लिक्विड लिक्विड सिस्टम का। फर्स्ट नंबर डाला, लिक्विड लिक्विड सिस्टम। लिक्विड लिक्विड सिस्टम इसलिए बोला हुआ है हमने कि सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड में है, और दोनों लिक्विड में है, मतलब दोनों ही क्या होंगे सर? वोलेटाइल होंगे। तो मान लिया हमने सॉल्यूट भी लिक्विड है जो अपनी वेपर बनाएगा, वोलेटाइल है। सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ये भी अपनी वेपर बनाएगा और ये भी क्या है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब हमने बताया जो अपनी खुद की क्या बना सकता है? वेपर बना सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? वोलेटाइल बोल रहे होते हैं। तो हमने पहला सिस्टम लिया हुआ है जब सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी। जैसे ये वाटर है और एक हाथ में अल्कोहल होता, ये रहा, है तो नहीं लेकिन दिखा देते हैं। ये रहा हमारे पास अल्कोहल, ये रहा वाटर, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों ही अपनी वेपर बना सकते हैं। ये वोडका नहीं है, ये पानी ही है। ये आपको लग रहा होगा रंगीन पानी शरबत है, नहीं, ये भी पानी ही है, बोतल ही ऐसी है। ठीक है, यहां तक बात हमारी आ रही है। तो ये है राउल्ट्स लॉ हमारे पास फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए। अब देखो क्या करते, क्या फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, देखो जैसे पॉइंट यहां जो समझाना चाह रहे हैं वो है क्या कि अच्छा एक चीज और है, उसको भी समझ लेते हैं, नहीं सबसे बड़ी कंफ्यूजन वही पैदा करेगा। ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम लिख दिया है, यही समझ लेते हैं अच्छा हम लोग, ठीक है? बना के छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा, और कुछ नहीं। ऐसे कंटेनर है हमारे पास और इधर एक कंटेनर, दो कंटेनर। इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, वो अपनी वेपर बना रहा है। लिक्विड ए, और ये जो
एक ये कंटेनर है, यहाँ हमने भरा हुआ है, ये दो कंटेनर है, एक लिक्विड ए एक लिक्विड बी से भरा हुआ है। और दोनों ही कंटेनर में, अब ध्यान से देखना, क्या फर्स्ट कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए है, सेकंड कंटेनर में ओनली एंड ओनली बी। जब लिक्विड ए, यानी जब कंटेनर में केवल एक ही टाइप की लिक्विड है, तो जो जनरेट होने वाला प्रेशर है उसको बोलते हैं पी नॉट ए, और इसको बोलते हैं हम लोग प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलते हैं। और जब कंटेनर में केवल बी ही है, और बी जो अपनी वेपर बनाएगा, जो प्रेशर जनरेट करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्योर वीपी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी। प्योर टर्म जोड़ दिया हमने, कौन सा टर्म लगा रखा है, प्योर टर्म लगा रखा है। अब हमारी बात सुनो, यहां से हमने क्या किया, बाद में इन दोनों कंटेनर को मिक्स कर दिया। बात सुनो हमारी सिर्फ आप, दोनों कंटेनर को क्या कर दिया सर, मिक्स कर दिया। इस तरीके से बड़ा कंटेनर है, अब इस कंटेनर में दोनों लिक्विड है ना, यानी कि लिक्विड ए एंड बी, दोनों लिक्विड। और दोनों लिक्विड जब अपनी वेपर बनाएंगी, तो अब इस वेपर के अंदर दो टाइप के सर, एक है पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, पी डैश ए से डिनोट कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और यहां क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। थोड़ा सा हमारा ध्यान आपकी तरफ देखो, आपका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों का यूज किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज किया है हमने दोनों, देख लो। जब कंटेनर में केवल एक ही लिक्विड है, इस टर्म को सीखते चलो, जो हम सिंबल है, सिंबल बहुत यूज होंगे। पी नॉट ए, इसमें बी था तो पी नॉट, तो पी नॉट मतलब पी के ऊपर जीरो लगेगा तो वो प्योर वेपर प्रेशर। जब कंटेनर में केवल एक ही टाइप की लिक्विड, एक ही टाइप का वेपर था और अपना प्रेशर लगा रहा था। लेकिन जब कंटेनर में एक से ज्यादा टाइप की लिक्विड और एक से ज्यादा टाइप के वेपर्स बनेंगी, तो जो लगने वाला वेपर प्रेशर होगा, देन वी कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वी, वी से वेपर, वी पार्शियल वेपर प्रेशर। यानी कि यहां एक पॉइंट लिख सकते हैं सर हम लोग, पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म इज यूज्ड ओनली इन मिक्सचर। यानी अकेला कभी भी अगर कोई लिक्विड हो, वेपर प्रेशर हो, तो वहां पार्शियल शब्द यूज नहीं होगा। पार्शियल शब्द केवल तभी यूज करेंगे जब वो मिक्सचर में होगा या सॉल्यूशन में होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म इज यूज्ड ओनली इन मिक्सचर और सॉल्यूशन। केवल और केवल मिक्सचर और सॉल्यूशन में यूज करते हैं हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म का। इज इट क्लियर और नॉट? अब फॉर्मूला जब यहां से बनाते हैं हम लोग, तो लिखते हैं क्या, ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो हमारे पास है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिपेंड करता है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर। मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, यहां पर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और पार्शियल प्रेशर बी अगर निकालेंगे तो वो होता है पी नॉट प्योर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर।
ये है, इस तरीके से। बाकी चीजें हमने लिखाई दी हैं कि पी नॉट ए क्या है, एक्स ए क्या है और एक्स बी क्या है, सारी चीजें ठीक है कि नहीं ठीक है। तो एक्स ए एक्स बी एक चीज और याद रख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट, वेपर में नहीं, लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन। बाकी का मीनिंग हमने यहां लिखी दिया आपको समझाने के लिए। पी नॉट क्या होता है और पी डैश जिसको पार्शियल बोल रहे हैं वो क्या होता है। यहां तक बात आई मेरी कि नहीं आई समझ में। अब हमें बताओ सर, हमने पढ़ा हुआ एक पॉइंट यहां पर अभी आपको बताया था क्या, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्योर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बताओ ये बताया था कि नहीं। अरे गधो, ये देखो अभी हमने बोल के लिखा था, ये यहां पर ये लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यही तो लिखा हुआ है हमने यहां पर भी, वही पॉइंट कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी नॉट ए और पी नॉट बी जो कि प्योर वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। होता है कि नहीं होता। इट मीन्स सर पार्शियल प्रेशर ए का कितना होगा वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर, और इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा वो भी डिपेंड करता है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर। कितना हमने मोल फ्रैक्शन यहां पर लिया हुआ है। यहां तक सही है कि नहीं सही है हमारा पॉइंट बताओ। यही तो लिखा हुआ जब भाई ऊपर, अगर पी नॉट ए पी नॉट बी कांस्टेंट हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी मिक्सचर में ए का प्रेशर मोल फ्रैक्शन, ए के जितने ज्यादा मतलब ए का लिक्विड के जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर, वेपर प्रेशर उसका, पार्शियल वेपर प्रेशर जितने कम उतना कम वेपर प्रेशर। जो सिंपल सी बात, जिसके ज्यादा मोल होंगे वो ज्यादा वेपर बनाएगा, अपना ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। कॉमन सी बात है, क्लास 6 वाली कोई भी बता देगा ये तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहां पर सर एक्चुअल में हम लोग लिखते हैं क्या कि जब मिक्सचर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं पी टोटल, या बोलते हैं पी मिक्सिंग, या इसी को एक और वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं पी सॉल्यूशन एस। और ये होता है पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। जितने भी कंपोनेंट हैं, हमने दो ही कंपोनेंट दिए हुए तो हमने दो ही यूज कर लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ज्यादा होंगे कंपोनेंट तो सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर एन कंपोनेंट। बताओ ये बात आई क्लियर। ये लिखी हमने टोटल मिक्सिंग या सॉल्यूशन, पीएस मतलब सॉल्यूशन। ये सबके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है, ऐड के बराबर होता है। यहां तक क्लियर। अब यहां पे देखो हमने तो दो ही लिया हुआ है, तो अगर हम पीएस लिखना चाहें सर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो यहां से सॉल्यूशन का पीएस लिखेंगे तो प्योर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्योर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बताओ ये बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला। यहां से ये दो लिक्विड अगर हैं तो दोनों का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट हम लोग करते हैं। बना कि नहीं बना एवरीवन, बताओ यहां से। अब यहीं से हम लोग कई फॉर्मूले जनरेट कर लेते हैं सर। कौन कौन से, आओ पहला ग्राफ जैसे बता के सर, अगर याद होगा मोल फ्रैक्शन जब हमने पढ़ाया था तो वहां लिखा था कंपोनेंट जितने भी दिए गए हो सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पर हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर यहां से हम एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एंड 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इसको सॉल्व आउट किया तो पी एच इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी एंड प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
चाहो तो इसको लिखने के हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी हिंट है, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर? पी एच इक्वल टू, इसको इधर ले लें क्या, पी नॉट बी, ये पॉजिटिव वाला, एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी एंड प्लस पी नॉट ए। अब यहां से हमने क्या किया हुआ है सर, एक्स बी को कॉमन ले लिया तो बचा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एंड प्लस पी नॉट ए। ये बन गया फॉर्मूला। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यहां पर ये फॉर्मूला जो जनरेट किया, इसको घेर लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब देखो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इसमें बी का ये हमने मान रखा है अपने से, ऐसा नहीं है। वी टेक टू लिक्विड ए एंड बी वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये हमारी मर्जी है, ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे दो लिक्विड ए और बी लिए तो हमको ये जो लिक्विड हमने लिया था, हमने कहा ना कि लिक्विड का कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है, ये नेचर है लिक्विड का। तो ये हमने जो दो लिक्विड लिए, हमने पहले से मान लिया है कि जो बी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ए से ज्यादा है, इसलिए हमने ये वाला हिंट लिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां से दोनों तरीके हैं अपने पास दोस्त, देखो सॉल्व करने के, ये भी का है वो भी, दोनों का दिखाते हैं। ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमने क्या लिखा, पी एच इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये लिखा हुआ है, ये इंटू एक्स बी और प्लस पी नॉट ए, ये लिखा हुआ है। अब यहां से हम ग्राफ बनाने की तरफ थोड़ा सा जोर देते हैं कि ग्राफ किसके किसके बीच बनाते हैं। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। एनसीईआरटी में दिया है वाई एक्सिस पर ये ले लिया, ये एम एक्सिस, ये एक्स और ये सी, तो ग्राफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बीच बना रहे हैं, तो वाई एम एक्स प्लस सी के बीच, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर वो बता दो। अब देखो इसमें दो ग्राफ हैं, दोनों ग्राफ को हम एक साथ लेके आपको दिखाते हैं कैसे बनता है, ठीक है। फिर समझाएंगे। जैसे मान लो इधर बनाए, हमने जब फॉर्मूला लिया हुआ था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और दूसरा लिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बोल देना। अब पहले तो इन दोनों का ग्राफ आसान है बनाना, इसलिए बना दे रहे हैं। y इक्वल टू ये हो गया एम एक्स, और ये भी y इक्वल टू हो गया सर एम एक्स। यहां देखो पहले इनके बीच ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये लिया, और ये लिया, सेम केस यहाँ पे भी है, इसके लिए ग्राफ बनाया, ये लिया, सीधा ही होगा यार, ठीक है मान लेना सीधा है। तो y पर ये है पी डैश ए, और इधर x ये 0 है, और इधर x ये 0 है, इधर एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये दो पॉइंट के लिए दो ग्राफ। और जब इनको ग्राफ को बनाया तो स्ट्रेट आएगा, देख लो एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ऐसे ये आएगा, उसी तरीके से ऐसे ये आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये ग्राफ तो हमने अलग से बना रखे हैं। अब जब हम ग्राफ चुनते हैं सर ये वाले ग्राफ को बनाने के लिए, भाई पीछे फॉर्मूला लिखा था तो ग्राफ तो बनाना आपको आता ही होगा, ये वाला ग्राफ। ये
तो जब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं सर, ध्यान से देखना, तो ये ग्राफ बनता कैसे है। अब हमारी बात सुनो, अब इन्हीं दोनों ग्राफ को ऐड कर दिया, इसको इस फॉर्म में, उसको उस फॉर्म में, इन्हीं दोनों ग्राफ को क्या करना है सर, ऐड करना है हमको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जो एक्स बी वाला ग्राफ है ये वाला, इसको ऐसे ही रहने दिया हमने यहां पर, ये देखो इस तरीके से, एक ये ले लिया और ये ले लिया। हमारी बात सुनिएगा सब लोग ध्यान से, हमने क्या किया, इन दोनों ग्राफ को ऐड, जो ये वाला ग्राफ बना हुआ है पी पार्शियल पे एक्स बी 0 है, तो इधर ये ले लिया हमने, यहां पर एक्स बी 0 है और यहां पर एक्स बी मैक्सिमम है 1 के बराबर। भाई मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, देख लो, ये देखो एक्स ए प्लस एक्स बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इस ग्राफ में ये वाला ग्राफ जो एक्स बी यहाँ ओरिजिन 0, तो यहाँ एक्स बी 0 है और मैक्सिमम यहाँ 1 पहुंच चुका है। और इस वाले ग्राफ को हमने क्या किया, से पलट के जोड़ दिया है, और जब पलट के जोड़ोगे तो अब इस बार उसको घुमा दोगे तो वहां एक्स ए 0 है, तो यहाँ एक्स ए 0 है और एक्स ए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 1 है। ये है ग्राफ। अब जब बताओ दोनों में से, पीछे हमने ये सपोज कर लिया पी नॉट बी पी नॉट ए से ज्यादा है ग्राफ, तो ये रहा बी वाला पहला ग्राफ, ये तो पी नॉट बी ज्यादा है। तो जब इस ग्राफ को हम लोग बनाते हैं सर, यहां से शुरू करके यहां तक ले गए, ये तो यहां पर तो भाई बिल्कुल भी कुछ प्रेशर है नहीं, धीरे 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 ये 0 से मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता जा रहा है, तो बी का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ बी मैक्सिमम है, तो यहाँ बी का प्रेशर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। बी का प्रेशर क्या हो चुका है, मैक्सिमम। यहाँ बी मोल फ्रैक्शन बी का मैक्सिमम है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर किसका लग रहा होगा, पी नॉट बी। अब ए का ग्राफ थोड़ा सा डाउन करके बनाएंगे हम, पूछो क्यों। ये वाला ग्राफ, सॉरी, थोड़ा डाउन करके बनाएंगे ये इस तरीके से। ये क्यों, क्योंकि ये हमने मान रखा है पीछे की तरफ के ए का वेपर प्रेशर बी से कम है। अब इस ग्राफ को थोड़ा 10 घुमा के देखो, यहाँ ए 0 है, तो ए का कोई प्रेशर नहीं, धीरे 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 इधर ए बढ़ता जा रहा है और ए मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर पहुंच गया ए का, जब सिर्फ ए है, पी नॉट ए, सिर्फ ए। ये हो गया ग्राफ, दोनों ग्राफ को मिक्स किया है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। यहां तक आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। तो अब इस ग्राफ में यही है कि एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है मेनली समझाने के लिए, और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने वेपर प्रेशर लिया हुआ है। अब हम करते क्या है कि इसी ग्राफ में इन दोनों को पीए पीए भी मिला दो, ये सॉल्यूशन का बन जाता है। और यहां चाहो तो अब लिख सकते हो दोनों के लिए ग्राफ, इधर बी के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, तो यहां लिख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, और इधर लिख सकते हो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये सॉल्यूशन का हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सॉल्यूशन का ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है, दिखा हुआ है, जो आपको हमने यहाँ पर डिटेल में जाके समझा दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये ग्राफ सारे हमने बनाने के पीछे की देखो वजह थी, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाया जाता है, कोई और तरीका नहीं था क्या सर बनाने का, बिल्कुल था। ये हमारी मर्जी थी कि हमने बी का प्रेशर ए से ज्यादा मान रखा है। अगर आप ए का बी से ज्यादा मानते तो यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से करते तो ग्राफ पलट जाता, उस केस में ये वाला ऊपर चला जाता, ये नीचे चला जाता, तब ऐसे ग्राफ आता। लेकिन होता सेम दोनों ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों आते ही क्या हमारे पास सेम ही टाइप के आते हैं आंसर वहां पर भी। बताओ इतनी सी बात हमारी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पेपर प्रेशर, तो ये कॉन्सेप्ट है सारे एक एक करके जो मैं आपको समझा रहा है फिलहाल।
आगे बढ़े, इसको कंप्लीट किया जाए। यहाँ पर कंप्लीट करिए सर। चलो अब इसी में थोड़ा सा काम अगर हिंट देखते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर देते तो आंसर वही आता, हम कंफर्म करके आपको बताते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है हमने, है ना, इसी को हम आगे चल के समझाते हैं आपको। हमने लिखा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस बार हमने क्या किया, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो दिस टाइम हमने एक्स बी इक्वल टू क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स ए। ये कर दिया और डाल के दूसरा। इससे क्या होगा सर फायदा, तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर रखी हमने पी ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और 1 माइनस एक्स ए। तो क्या वैल्यू निकल के आई, पी एस इक्वल टू पी ए सॉरी पी नॉट ए, कहीं और तो नहीं डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। यहां से हमने क्या किया, पी एच इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए एंड प्लस पी नॉट बी ले लिया। अब यहां से पी एच इक्वल टू ये आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक्स ए को कांस्टेंट ले लिया प्लस पी नॉट बी। ये भी फॉर्मूला देखो सेम आया कि नहीं आया। अब जो बड़ा लोगे वही बड़ा आएगा ये। अब यहाँ देख सकते हो पी नॉट ए में से पी नॉट बी माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ पर पी नॉट बी में से, तो हमने क्या था, वी टेक टू लिक्विड इफ, यहाँ पे भी अपने हिसाब से लिख लो, इफ वी टेक टू लिक्विड ए एंड बी। और क्या लिखा हुआ था, वेयर दिस टाइम ए का लिक्विड का प्योर प्रेशर बी से ज्यादा है। तब ये ग्राफ बन जाएगा, तब ये आ जाएगा हमारे पास। और इसके हिसाब से भी अगर तुम बनाना चाहोगे ग्राफ, यहां पर लिख लो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और क्या है एक्स से, ये भी हो गया सी प्लस ये एक्स, ये स्लोप और ये वाई एक्सिस। यहां भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, पिछला ग्राफ व्हाइट येलो बनाया था उसी में बना लेते हैं हम लोग। ये देखो व्हाइट इधर ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। छोटा सा काम करना और कुछ नहीं है, इस बार भी वही चीज सेम। ग्राफ में देख लो सारी वैल्यू वही रखोगे, कोई चेंज नहीं करनी है, ऐसा नहीं चेंज कर दो। इधर एक्स भी 0 है तो एक्स ए मैक्सिमम होगा 1, इधर एक्स बी मैक्सिमम हो चुका है तो एक्स ए 0 होगा। इधर वेपर प्रेशर का ग्राफ है तो ये मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। ग्राफ अभी भी सेम ही बन रहा है, देख लो कैसे सर। इस बार लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि बी का प्रेशर कम था तो बी को कम कर दो। यहां से ये ग्राफ ले लिया हमने, और यहाँ बी का मैक्सिमम मोल पाए जा रहे हैं, ये देखो, तो यहाँ पी नॉट बी होगा। और यही ग्राफ जब इधर से बनाओगे, ये पी नॉट ए होगा और इन दोनों को जोड़ दोगे ये आ जाएगा। अभी भी ग्राफ में सेम ही है दोनों ग्राफ, बस ये हो गया अंतर, बस इतना सा था। ये अभी भी यहाँ पर वही लिख सकते हो आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये ग्राफ में वही लिख सकते हो आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। और ये सॉल्यूशन का ग्राफ, पार्शियल प्रेशर प्योर प्रेशर ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्योर प्रेशर ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। टर्म पे मत जाना क्या मुंह से कुछ इधर उधर निकल जा रहा है, लिख सही रहे।
चाहे ये ग्राफ ले लो आप, चाहे इसी ग्राफ को हमने इस तरीके से बनाया ये ले लो, दोनों ग्राफ का मीनिंग क्या आता है, सेम निकल के आता है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, जल्दी से बता दो। फिर एक लास्ट फार्मूला लिख के हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। क्या है फार्मूला देख लो। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है सर? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस। ये किसके लिए होता है? गैसियस सब्सटेंस के लिए होता है। ओनली फॉर किसके लिए होता है? गैसियस सब्सटेंस। क्या बोलता है ये? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये क्या बोलता है? ध्यान से सुनो, यहां पर हम लिख रहे हैं, ये बोलता है पार्शियल प्रेशर यानी पी डैश ऑफ गैस इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। एक चीज याद रखना, टोटल प्रेशर यहां जो हम लिख रहे हैं वो टोटल प्रेशर वही पीएस वाला है, टोटल प्रेशर मिक्सिंग पे, इस पे मिक्सिंग। अब यहां हम एक पॉइंट समझाएंगे, समझो हमारी बातों को। एक हमने कंटेनर ले लिया इस तरीके से, यहां हमने ले लिया सब मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का, और ये लिक्विड भर दी हमने। ये और सर यहां पर हमने ले लिया वाई ए और वाई बी, और दिस वाई ए वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट हम कलम थोड़ी मोटाई बढ़ा के इसको लिख देते हैं फिर से। ये एक्स ए है, ये एक्स बी है, ये वाई ए है और ये वाई बी। कलम की मोटाई फिर से घटा के इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वाई ए वाई बी क्या है? वाई ए एंड वाई बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर। वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए वाई बी लिया हुआ है हमने, और एक्स ए एक्स बी जो लिया हुआ है एक्स ए एंड एक्स बी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में मोल का कितना परसेंटेज पाया जा रहा है वो, ठीक है। तो एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी वो हमने आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक। अब इसी से रिलेटेड बस ये लास्ट फॉर्मूले जो क्रिएट करने वो हम आपको बता देते हैं क्या है। यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है इसके हिसाब से, यहाँ देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो वाई ए है वेपर यानी गैस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन वाई ए, और इनटू टोटल यानी पीएस। सेम फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसेस स्टेट एंड टोटल प्रेशर मतलब पीएस। टोटल प्रेशर का मतलब क्या हो गया? पीएस। ये लिख दिया। ये लिखना से जरूरी था क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में पूछता है हमसे वेपर फेज में बताओ क्या मोल फ्रैक्शन होगा। अब इस फॉर्मूले से अगर आप देखो, छोटा सा काम हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ा था सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट एंड प्योर प्रेशर ऑफ ए। इसको चाहो तो आप इक्वल टू करके क्या कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर और डाल्टन के हिसाब से मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट एंड टोटल प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? अभी पीछे पढ़ा था आज की डेट में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट एंड प्योर प्रेशर ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट। इसको बराबर कर सकते हो किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फॉर्म एंड इनटू सॉल्यूशन का टोटल। दोनों आज ही पढ़े थे, दोनों आज ही हमने इसलिए क्या कर दिया, कंपैरिजन भी करा दिया।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये लिख दिया फार्मूला आपने यहाँ तक, ठीक है। तो चलो फिर ये हो गया हमारे पास आज यहाँ पर। तो लिक्विड सिस्टम को हमने एक्सप्लेन कर दिया है कंप्लीटली। अब नेक्स्ट क्लास में इस लिक्विड सिस्टम के अलावा सॉलिड लिक्विड सिस्टम को एक्सप्लेन करके फिर इन पे बेस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, फिर आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।